हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक में, चेंज इन डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं? तो इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? वेरिएशन इन डिमांड। क्या पढ़ा था? तो वेरिएशन इन डिमांड में क्या होता है? प्राइस बढ़ता, डिमांड बढ़ता है या तो घटता है। डिमांड बढ़ता है तो किसको देख के? उसको वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी अपना टॉपिक क्या है? तो डिमांड या तो इंक्रीज होएगा तो डिक्रीज होएगा, या तो बढ़ेगा तो कम होगा। नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर, बट ड्यू टू। तो कैसे लिखा है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मीन्स डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज। बोलो, डिमांड या तो डिमांड बढ़ेगा या तो घटेगा। नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ, बट ड्यू टू। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन इनकम, चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी खराब हो गई तो डिमांड कम हो गया ना, इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया ना। तो प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर को देख के डिमांड बदलता है ना, रंग बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? और चेंज इन डिमांड आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स है? एक है इंक्रीजिंग डिमांड और एक है डिक्रीज। अगर मैं इतना भी पढ़ा दूं ना, ये तुम लोग इसीलिए समझ जाएंगे, राइट? तो मीनिंग समझा? चेंज इन डिमांड मीन्स डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। और कितने लोग, कितने भाई लोग? ये दो, एक है इंक्रीज इन डिमांड और एक है, अभी ये मीनिंग पढ़ने का, राइट? आ जाओ। तो डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज, ये लाइन पढ़ो ना। अ डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज। भाई बोलो, अ डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज। डिमांड कब बढ़ेगा? व्हेन मोर इज डिमांडेड, व्हेन मोर इज, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। डिमांड बढ़ा नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर बढ़ा, तो राइज इन इनकम। इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गया। ज़्यादा आबादी हो गई, डिमांड बढ़ गया। चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। तो दिस आर दी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड बट प्राइस इफेक्ट करता। तो फिर से पढ़ो, अ डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज व्हेन मोर इज डिमांडेड, व्हेन नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। ज़्यादा डिमांड हुआ, प्राइस के वजह से नहीं, किसके वजह से? अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर में तुम लोग कोई भी 2-3 पॉइंट डाल सकते हैं ना, फैक्टर और डिमांड के। तो ये क्या पढ़ा अभी हम लोग ने? इंक्रीज। क्या पढ़े? वैसे उसका उल्टा करना है, डिक्रीज। इधर क्या वर्ड लिखा था? तो इधर क्या लिख देने का? बाकी सब सेम लिख देने का ना। अ डिमांड इज सेड टू बी डिक्रीज, अ डिमांड इज सेड टू बी व्हेन लेस इज डिमांडेड। व्हेन लेस मतलब कम डिमांड हुआ। क्या डिमांड हुआ? कम। नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ, बट ड्यू टू। जैसे कि इनकम कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये फैक्टर के कारण डिमांड कम हुआ। प्राइस को देख के कुछ नहीं हुआ, ये फैक्टर को देख के क्या हुआ? डिमांड कम। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया। सबसे मेन डायग्राम है, डायग्राम बनाया उधर आउट ऑफ मिल जाएगा तुमको, ठीक है? तो अभी डायग्राम पहले बना देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लेने का? डिमांड को किस पे मेजर करने का? एक्स, प्राइस को वाई। तो पहले ओरिजिनल बना दो। क्या बना दो? ओरिजिनल बोले तो ये ओ है, डिमांड को क्यू लिया, पी को क्या लिया? प्राइस। इतने प्राइस में इतना डिमांड हुआ, इतने प्राइस में इतना। अब ध्यान देना है, इसमें प्राइस का लेना देना, तो इसके लिए प्राइस को वैसे ही रखने का था। और क्या पढ़ रहे आप लोग? तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या? प्राइस सेम रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? और डिमांड क्या हो गया? राइट साइड में चला गया। किधर चला गया? पहले इतना डिमांड था, अब इतना हो गया। पहले इतना था, इतना हो गया। तो डिमांड किधर हो गया? राइट साइड। ये ओरिजिनल था, ये क्या था? उसको लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे? फिर नया डिमांड को बनेगा। क्या बनेगा? नया डिमांड को, उसको लिखेंगे D1। क्या लिखेंगे? मतलब डिमांड को किधर शिफ्ट हुआ? राइट साइड में। डिमांड का किधर शिफ्ट हुआ? तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, ब्लैंक्स में। इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड का शिफ्ट राइट साइड। ओरिजिनल के किधर जाएगा? राइट में, इधर लेफ्ट में आने वाला है ना। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? डिमांड इज मेजर ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस, डी इज डिमांड कर्व। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट राइट साइड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी ओरिजिनल, ओरिजिनल के राइट साइड में आ जाता है। तो ये किसका डायग्राम था? वापस से डिक्रीज का करते। तो पहले ओरिजिनल बना दो ना। ये क्या है? ओपी। ओपी इज द प्राइस, ओक्यू इज द डिमांड। क्या पढ़ रहे हम लोग? मतलब प्राइस वैसे ही रहेगा, प्राइस विल बी रिमेन कांस्टेंट सेम। डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज। इंक्रीज में किधर गए हम लोग? राइट साइड में। इंक्रीज में किधर गए? तो अभी इधर किधर आएंगे? लेफ्ट साइड। ये ओरिजिनल था, ये क्या था? ओरिजिनल था ना। तो अभी क्या करेंगे? अंदर आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे? अंदर। तो क्यू से लेफ्ट में आ जाएंगे। तो एक नया डिमांड को बनेगा D1। तो किधर शिफ्ट हुआ? वो इधर किधर शिफ्ट हुआ? तो मीनिंग हो गया, डायग्राम हो गया, एक एक्सप्रेशन ला दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड। और एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मालूम है क्या? इंक्रीज इन डिमांड। क्या लिखो? अरे यही, ज़्यादा ढूंढने का नहीं। इंक्रीज इन डिमांड ऑकर्स, होता है। इंक्रीज इन डिमांड होता है कब? व्हेन मोर इज परचेस, व्हेन
एट सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगा और बंदे लोग ज़्यादा खरीद रहे। तो इंक्रीज इन डिमांड ऑकर्स कब? व्हेन मोर इज परचेस एट सेम प्राइस। इधर उल्टा कर देंगे ना, डिक्रीज इन डिमांड ऑकर व्हेन लेस इज परचेस। मोर बोले तो ज़्यादा खरीदा, लेस बोले तो एट सेम प्राइस। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्या पढ़े तुम लोगों ने? चेंज इन डिमांड। तो याद रखने का, चेंज इन डिमांड किसके कारण होता है? नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू, एंड चेंज इन डिमांड आर ऑफ टू टाइप, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज में डिमांड को राइट में शिफ्ट होगा, इधर किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। बस खत्म, इतना ही पढ़ने का था। तो डिस्टिंग्विश में आएगा आंसर, शॉर्ट नोट्स में आएगा, किधर आएगा? डिस्टिंग्विश और शॉर्ट नोट में किधर भी आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।